बहुवीराङ्कुरजनना बहुवीराङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले देवादिदेव 1000 श्री नेमिनाथ पार्श्वनाथ मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय बोलो। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मनुष्यों में कई प्रकार के गुण हुआ करते हैं और गुणों का दुर्लभ होना स्वाभाविक सी बात है। कुछ गुण स्वभाव से होते हैं तो कुछ गुण पुरुषार्थ पूर्वक लाए जाते हैं। स्वभाव से होने वाले गुणों को कर्मों के आवरण के बीच में रह करके कई बार प्रकट होने में दिक्कत होती है, लेकिन जो पुरुषार्थ पूर्वक लाए जाते हैं उनको प्रकट करने में ना हमें लापरवाही होनी चाहिए, न किसी प्रकार से प्रमाद होना चाहिए। बाकी सारे गुण हमारे पास दुर्लभ हों कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा एक गुण है जिसको आप कभी दुर्लभ बना के नहीं रखना। उसी गुण का नाम है मुस्कान और प्रसन्नता। यदि तुमने इस गुण को दुर्लभ बना लिया तो बाकी अन्य दुर्लभ गुण आपके पास आने के लिए कतराएंगे, और तुमने यदि इस गुण को सहज और सुलभ बना लिया तो जो दुर्लभ भी हैं वो भी आपके जीवन में सुलभ बन जाएंगे। इसलिए सबसे पहले पुरुषार्थ पूर्वक लाने वाले इस गुण को हमारे जीवन में सुलभता प्राप्त हो, इस बात की अनुशंसा के लिए आपके चेहरे पर मुस्कान प्राप्त हो। और यदि कहने के बाद भी मुस्कान नहीं आ रही है तो लगता है बाकी गुण भी आपके जीवन में बहुत मुश्किल से आने वाले हैं। समझने में कई बार देर लग जाती है क्योंकि समझ भी बहुत दुर्लभ हुआ करती है। अभी महाराज ने आपको बहुत सारी बातें बता दी। ये दुर्लभ बातें जीवन में सहज हो जाएं तब तो 9 माह जो आपने बिता दिए हैं उसमें से कुछ बिताया नहीं, कुछ प्राप्त भी करना माना जाएगा। लेकिन जो बीत चुका है उसमें से प्राप्त करने के लिए, जो प्राप्त करने के लिए जीतने की शक्ति रखता है उसी को प्राप्त होते हैं। माता पिता अक्सर अपने बच्चों के प्रति बहुत चिंतन मग्न होते हैं। चिंता होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उनके जीवन में अपने कर्तव्यों के पालन करने के बाद और दायित्वों को निभाने के बाद एकमात्र लक्ष्य बन जाता है कि योग उत्तराधिकारी को मैं अपने दायित्व का भार छोड़ करके, सौंप करके अपने वानप्रस्थ आश्रम अथवा संन्यास आश्रम की ओर दृष्टि करूं। 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, आपको ज्ञात है। ब्रह्मचर्य आश्रम, और जो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाता तो सीधा संन्यास आश्रम। लेकिन जिसने सीधा ना जाकर के एक यदि टर्न लिया है गृहस्थ आश्रम तो उसको वापस उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक टर्न और लेना पड़ेगा, वानप्रस्थ आश्रम। तब जाकर के उसको संन्यास आश्रम जो सामने ही था प्राप्त हो सकता है। तो जब तक वो वानप्रस्थ आश्रम में हैं उनको एक ही दायित्व भार
जो उनको अपने उत्तराधिकारी के ऊपर सौंपना है, चिंता के रूप में सताता रहता है। लेकिन चिंता के रूप में आने वाला ये भार कई बार परीक्षा का भी सबब बन जाता है। आप लोग भी अपने भार को बच्चों पर सौंपते वक्त कुछ परीक्षाएं करते होंगे, और परीक्षा होने के बाद जब उसमें पूरे अंक प्राप्त हो जाते हैं तो आप निश्चिंत भी हो जाते हैं कि नहीं, न सिर्फ हमने अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति किया, वरन हमने अपने जीवन में एक ऐसा लक्ष्य भी तैयार कर दिया जिस लक्ष्य को हमारे उत्तराधिकारी प्राप्त करके अपने जीवन में प्रसन्नता स्थायी बना सकते हैं। ऐसे ही एक राजा, उसको भी चिंता हुई, वृद्धावस्था आने लगी है, और वृद्धावस्था आने के पश्चात समय पर आपकी समझ उत्तराधिकारी की तलाश न कर पाए तो फिर पूरे जीवन काल का राज्य शासन और प्रजा का पालन कहीं क्षणभंगुर साबित ना हो जाए। क्षणभंगुर साबित कैसे? क्योंकि आपने जो मेहनत की और मेहनत करने के पश्चात लक्ष्य के आने के पहले ही यदि आप या तो पलायन कर गए या असफल हो गए, दोनों लक्ष्य को पाने के पहले ही क्षणभंगुर साबित हो जाते हैं। तो उसको चिंता लगी है, क्योंकि वृद्धावस्था में बुद्धि भी कई बार शिथिल होने लग जाती है, शरीर भी शिथिल होता है, और मन से भी गाफिल होना स्वाभाविक सी बात है। चिंता है, पुत्र तो कई हैं, लेकिन उत्तराधिकारी कौन बने हैं। आज की बात अलग है, उत्तराधिकारी को ज़्यादा छांटना नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही पूत होता है, चाहे वो सपूत हो चाहे वो कपूत हो, वो ही संभालेगा। हमें संभाल ले तो ठीक है, खुद संभल जाए तो ठीक है, नहीं तो समाज और दुनिया उसको संभाल अपने आप लेगी। लेकिन उस समय की बात जब पुत्र बहुत हुआ करते थे, उस समय उत्तराधिकारी की बात बहुत मुश्किल होती थी। 3 पुत्र थे उसके, कौन उत्तराधिकारी बने? परीक्षा प्रारंभ हो गई, और तीनों के लिए उसने 100-100 रुपए दे दिए। उस समय जो भी मुद्रा चलती हो उसको मानो, अभी तो रुपये में अपन गिनती करते हैं। आज के समय में जितने 100 रुपए की कीमत है, उतने समय उस समय 100 रुपए की कीमत जितनी रूप में होगी उसको आप चिंतन का विषय बनाइए। 100-100 रुपए दे दिए और कह दिया वो जो सामने कमरा है, उस कमरे को 100 रुपए से खरीदी हुई वस्तु से आपको भरना है। सुन रहे हो? आज के समय में 100 रुपए में आपका पॉकेट भी खाली दिखता है, भाजी मंडी में जाएं तो थैला भी खाली दिखता है, कमरे को भरने की बात आए तो दिमाग खाली पहले हो जाएगा। अब 100 रुपए दे दिए हैं पिताजी ने, बच्चों को लग रहा होगा शायद वृद्धावस्था है, खाली हो गया होगा, इसलिए 100 रुपए में कमरा भरने की बात कह रहे हैं। दे तो दिए, लेकिन तीनों बच्चों ने 100 रुपए लेने के पश्चात योजना बनाई कि कमरा भरे कैसे। पहले बड़े बेटे ने सोचा कोई बात नहीं, 100 रुपए में भी कमरा भरा जा सकता है, और गया नगर पालिका, उससे कह दिया जितना भी तुम पूरे आते ना, गाड़ी वाला आ रहा कचरा निकाल, जितना भी जो कचरा डंप होता है अब कहीं डंप नहीं करना, तुम्हारा खर्चा भी बचेगा और ऊपर से मैं 100 रुपये भी दे रहा हूँ। जितनी भी गाड़ियाँ आए आज पूरे उस कमरे में पटक करके जाएं ताकि मेरा कमरा भर जाए। नगर पालिका वाले हैरान कि ऐसा भी एक व्यक्ति बुद्धू और बुद्धू शिरोमणि कि नगर का लोग तो अपने घर का कचरा बाहर निकालने के लिए इंतजार करते हैं गाड़ी वाला कब आएगा। हर जगह नहीं, जिंतुर में करते कि नहीं करते भगवान जाने, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पशु बहुत घूमते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तो बोल नहीं सकते क्योंकि राष्ट्रीय पशु तो आपके यहाँ सिंह है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पशु कुछ अलग हैं जिसने सिंह को भी मात दी थी आवाज दान के समय। ऐसे वो अंतर्राष्ट्रीय पशु हैं आपके यहाँ घूमते रहते हैं, तो आप लोग शायद उनके हवाले गाड़ी का भी इंतजार नहीं करते और घर का कचरा सड़क पर फेंक दिया करते हैं। ऐसा कहना कोई गलत तो नहीं है ना?
नहीं महाराज, सबकी बात नहीं है। तो हम कब कह रहे हैं कि सबकी बात हम कर रहे हैं? हम तो उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जिनके जीवन में कचरे के प्रति सही दिशा बोध हुआ करता है। तो बस उसने कहा कि कोई बात नहीं, 100 रुपये हम आपको देते हैं और आप पूरा का पूरा कचरा जो है उसको हमारे कमरे में डंप करके आना। क्यों? क्यों मत पूछो, क्योंकि जिस क्यों का उत्तर मैंने पिताजी से नहीं पूछा तो आपके क्यों का उत्तर मैं कैसे दे दूं? जब वो उत्तर दे देंगे तो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, 100 रुपये में कचरा और कमरा दोनों भर गए। दोनों भरने के पश्चात अब जब बात आई दूसरे बेटे की, अब क्या किया जाए? सोचा उसने 100 रुपये में कैसे होगा, थैला नहीं भरता, भाजी मंडी से सब्जी नहीं आती, कमरा कैसे भरेगा। थोड़ा सा ऑड लाइन तो था ही, क्योंकि ऑनलाइन रहने वाले ऑनलाइन जल्दी हो जाते हैं, ऑनलाइन रहने वाले ऑनलाइन रह पाएँ बहुत कठिन होता है, क्योंकि 3G का ज़माना है। 3G के ज़माने में जब 3G छूट जाते हैं तो 3G आपके जीवन में ऑनलाइन नहीं रह पाते हैं और ऑनलाइन अपने आप बना देते हैं। 3G क्या है पहले भी बताया है, गैजेट्स, गॉसिप्स और गाइज। ये 3G आपके जीवन में 3G का अभाव पैदा करने के लिए पर्याप्त है। और फिर जब जीवन में दिन की शुरुआत जिनके द्वारा होनी चाहिए थी, आज मुश्किल से यदि युवाओं की दिन की शुरुआत जिनके द्वारा नहीं जिम के द्वारा होने लग गई है, फिर तो कहना ही क्या। सुबह 4 बजे यदि उठ करके जिम जाने की बात आए तो आपके नवाब ज़्यादा सुबह जल्दी उठ जाएंगे, लेकिन सुबह 8 बजे भी यदि जिनके पास जाने की बात आए तो आप उठाने जाओ तो कानों में उंगलियां ठूस लेंगे। ये 3G का परिणाम है। और जब 3G आपके जीवन में दुर्लभ हो जाते हैं तो 3G की सुलभता तो आपके जीवन में अवश्यकारी होती है। तो बस थोड़ा सा ऑनलाइन ज़्यादा था, उसने कहा कोई बात नहीं, ड्रीम 11। क्यों? आधे लोगों को बात समझ में आ गई, आधे को नहीं आई। जिनको नहीं आई समझना भी नहीं, क्योंकि जो समझदार हैं वही हंस रहे हैं। तो ड्रीम 11 सोचा उसने कोई बात नहीं, 100 रुपये हैं लगा दो, एक के कितने भी हो सकते हैं। हाँ, और जब ऐसे ड्रीम 11 का प्रचार प्रसार करने वाले आपके रोल मॉडल भी हो गए हैं तो फिर अब बलिहारी है प्रकृति की, बुद्धि की, कि जब जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं वो भी ड्रीम 11 का प्रचार प्रसार करने लग गए। अब कहाँ जाएगी संस्कृति और कहाँ जाएगा संस्कार? कोई बात नहीं, आप लोग नहीं समझे ना, समझना भी नहीं, क्योंकि यदि आपकी बात इनको बता देंगे तो ये हंसेंगे। अभी कम से कम इनने अपनी बात पे खुश हंस लिया है, बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन ड्रीम की बात थी। स्वप्न तो सबका साकार हो जरूरी नहीं। जब दिन का स्वप्न साकार नहीं होता तो रात का तो बहुत मुश्किल है, और जब दोनों ही मुश्किल हैं तो फिर हुआ ऐसा कि 100 रुपये लगा दिए, मूलधन भी गया, ब्याज भी गया, और मिलने वाला राज वो भी रहस्य बन के चला गया। खाली का खाली रह गया, कमरा भी खाली और 100 रुपये से जेब भी खाली। अब तीसरे बेटे की बात आई, 100 रुपये से कमरा कैसे भरा जाए। सुन रहे हो? आप लोगों के जीवन में यदि 100 रुपये देकर भी कमरा भरने की बात आए तो क्या प्लान करोगे? सोच लो। तीसरा बेटा क्या करने वाला वो तो हम बताने वाले हैं, लेकिन आप क्या प्लान करोगे यदि जो तीसरा बेटा करने वाला है यदि आपका प्लान उससे मैच कर गया, तब तो समझना कि 9 महीने सार्थक हो गए। और यदि आपका प्लान उससे मैच नहीं कर पाया तो अभी कई चातुर्मास आवश्यक लगेंगे। समझ रहे हैं महाराज? अभी तो महाराज तारीफ कर रहे थे और आप तो आगाह कर रहे हैं। ज़्यादा तारीफ अच्छी नहीं मानी जाती। अब उनको तारीफ करने का अधिकार है, क्योंकि बहुत दिनों बाद बोले। अपन तो रोज बोलते हैं, ज़्यादा तारीफ कर देंगे तो पचेगी नहीं। हाँ, क्योंकि प्रशंसा के भूखे योग्यता के कंगाल होते हैं, और आपको हम प्रशंसा के भूखे बनाना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी योग्यता की कंगाली हमें स्वीकार नहीं होगी। तो बस हुआ ऐसा, तीसरे बेटे ने सोचा 100 रुपये में कमरा कैसे भरना है, तो उसने खरीदी मोमबत्तियां और अगरबत्तियां। 100 रुपये में कितनी मोमबत्तियां आएंगी बताओ? वो भी आज के ज़माने में। कभी मोमबत्ती से इतनी मोमबत्तियां आ सकती कमरा भर जाए?
अरे 100 रुपये में 1-2 पुड़े आएंगे, और अगरबत्ती के 1-8 पुड़ा यदि कोई अच्छी कंपनी का ले लिया, नाम बताएंगे, ज़्यादा नहीं है, ये तो तुम लोग समझ जाओगे। महाराज आपको कैसे मालूम रहता है? आपका कचरा जब कचरे वाली गाड़ी में ना दिख करके सड़क पे दिखता है तो हम समझ जाते कौन सी कंपनी की अगरबत्ती है, कौन सी कंपनी की मोमबत्ती है। इसलिए हमेशा यदि साधुओं को अपनी पोल खोलने से बचाना है तो कचरे वाली गाड़ी में डालना सीख जाओ। इससे स्वच्छ भारत भी हो जाएगा और स्वच्छ मन भी हो जाएगा। तो बस हुआ, उसने मोमबत्ती खरीद ली और अगरबत्ती भी खरीद ली। अब जाकर के खरीद ली, कितनी खरीदी होंगी, पॉकेट भी भर जाए मुश्किल है, कमरा कैसे भरेगा, लेकिन संतुष्ट है, कमरा भर जाएगा। पिताजी के पास पहुंचे तीनों बेटे। एक तो मुंह लटकाए था क्योंकि जो ऑनलाइन था वो तो लटकाना ही वाला होगा। दूसरा संतुष्ट था कि देखो मेरी बुद्धिमत्ता की पिताजी भी दाद देंगे, क्योंकि तीसरा तो दिख ही रहा है जेब में मोमबत्ती और अगरबत्ती रखे हुए हैं। तीनों में अव्वल तो वो कचरे वाला आने वाला है, संतुष्ट है, पिताजी के सामने बोलता है चलिए मैं दिखाता हूँ। पिताजी के सामने जैसे दरवाजा खोला, नाक बंद करके पिताजी बाहर आ गए। ये क्या किया? 100 रुपये में कचरा भरा है, कम किया क्या? सुन रहे हो? 9 महीने में मोमबत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती, कचरा, भगवान जाने। महाराज सीधा सीधा बोल रहे आप तो। सीधा सीधा बोलने में कई बार बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो घुमा के बोलने में तो 9 महीने निकल गए हैं। तो सुनो, कचरा नाक बंद करके वापस आ गए, समझ लिया ये तो कबाड़ा करने वाला है। दूसरे से पूछा हाँ क्या बात है? मुंह लटकाए खड़ा है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का हृदय में क्या भरा हुआ है उसके चेहरे से पहचाना अवश्य जाता है। समझ गया क्या हुआ? ड्रीम 11 कहाँ? 100 रुपये कहाँ? वो भी गए, हाथ कुछ नहीं आया। जुआ खेल बेटा, और जुआ खेलने के पश्चात कुछ हाथ नहीं आया, मूलधन भी खो दिया। तीसरे से पूछा हाँ तुम्हारा क्या है? बस पिताजी 2 मिनट रुको। ये वाला कमरा जो है ना, इससे कचरे से भरा हुआ है, इसी के बराबर दूसरा कमरा है ना जो खाली है, बस उसमें मैं आपको बता दूंगा मैंने 100 रुपये में क्या किया है। 2 मिनट गया, अंदर जाके बाहर आते आता, चलिए पिताजी अंदर चलिए। अंदर जाता है, पूरा कमरा जगमगा रहा है, रोशन हो रहा है, और पूरा कमरा महक रहा है, सुगंधित हो रहा है। पिताजी समझ गए यही है जो मेरे नाम को महकाएगा भी और दमकाएगा भी, उसके लिए अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। हम भी ऐसी इन 3 बेटों में से किस बेटे में शुमार हैं, देखने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो हमने अपनी जीवन रूपी कमरे को कचरे से भर लिया हो, कसायों से भर लिया हो, कामनाओं से भर लिया हो और वासनाओं से भर लिया हो, और फिर जाकर के हम उम्मीद करें कि परम पिता परमात्मा हमारे लिए उत्तराधिकारी बनाएंगे। कौन बनाने वाला है? और दूसरे ने ऐसा कमा काय के लिए रहे, परिवार के लिए, व्यापार के लिए, रिश्तेदार के लिए, लेकिन तीनों कमाने के पश्चात अंत में जाकर के खाली जेब हो जाएंगे, मूलधन भी चला जाएगा और ब्याज भी नसीब नहीं होगा। लेकिन माँ तीसरा वाला जो बेटा है, यदि उनमें अपने आप को रखना चाहते हो तो उम्मीद करना व्यापार के लिए भी नहीं, परिवार के लिए भी नहीं, रिश्तेदार के लिए भी नहीं, हमने कमाया है अपने उद्धार के लिए। और तुमने यदि उद्धार करना रखना बना लिया तो उद्धार का लक्ष्य ही है जो आपके लिए उत्तराधिकारी बनाने के लिए कारण बन जाएगा। जिन्होंने उद्धार का लक्ष्य बनाया था, ज्ञान गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उनको भी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिए। भले वो दक्षिण से आए थे, लेकिन उत्तर भारत में भी जाकर के भारत को उत्तर देने के लिए पर्याप्त साबित हुए। और इसी का परिणाम है कि भारत के उत्तराधिकारी भी उनके पास जाकर प्रश्न पूछते हैं और उत्तर प्राप्त करते हैं। अभी आपने देखा होगा जो पूरे विश्व का कद्दावर नेता है, वो भी अपने कद को मद से रहित करके गुरुदेव के चरणों में, उनके पद में रख देता है। ये बहुत बड़ी बात है। तब तो उसका परिणाम सुना है, आज कुछ हो रहा है, सुन रहे हो ना, उसी का परिणाम हो सकता है। क्योंकि जब नैया डूब रही थी
तो डगमगाती नैया को थामने के लिए एक ही मात खवैया काम ही है, जिनका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज। और जिनके जीवन में ऐसी खवैया मिल जाते हैं, अब उनको अपनी नैया की चिंता नहीं करना है। ये बात अवश्य है कि खवैया तो आपको मिल गए हैं, नैया काठ की रखना, पत्थर की नहीं। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, ताम वंदमानस्य मामास्तुति।